नरेंद्र मोदी नाम देश में जितना चर्चित है उतना ही विवादित भी। देश में आग लगने जा रही है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं? कुछ लोग उन्हें तानाशाह मानते हैं। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे और डिक्टेटरशिप। तो कुछ लोग उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। मेरे विचार से राम का अवतार है इनका। मोदी हीरो है। इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी की व्यक्तिगत छवि एक जमीनी स्तर के नेता की है जो साधारण शुरुआत से उठे हैं। चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर कई लोगों को प्रभावित करता है। अन्य राजनेताओं के विपरीत मोदी के परिवार ने भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद के किसी भी संकेत के बिना एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली बनाए रखी है। पीएम मोदी का करियर आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में शुरू हुआ और उन्होंने भाजपा के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके भाषण उनकी प्रासंगिकता के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न श्रोताओं से जुड़ने के लिए अपनी भाषा और संदर्भों को अपनाते हैं। उनके सरल शब्दों और छोटे वाक्यों के साथ साथ इस कौशल ने उन्हें एक करिश्माई वक्ता बना दिया है। पीएम मोदी शासन में प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, डिजिटल सेवाओं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रगति देखी है। उनकी सरकार ने कुशल कार्यबल बनाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। एक मजबूत टीम बनाने की मोदी की क्षमता उनकी सफलता में सहायक रही है। उन्होंने देश के विकास की दिशा में काम करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को चुना है। इस टीम निर्माण क्षमता की प्रशंसा उन लोगों ने भी की है जो मोदी के नेतृत्व की आलोचना करते हैं। एक प्रशासक के रूप में पीएम मोदी के कार्यकाल की पहचान राष्ट्रवाद, साहसिक निर्णय लेने, कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके जोर से की जा सकती है। राष्ट्रीय विकास पर उनके ध्यान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों और रेलवे के निर्माण जैसी पहल हुई है। इसके अतिरिक्त उनकी सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत जैसी पहलों को प्राथमिकता दी है। मोदी के सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक था कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना। हालांकि इस कदम की आलोचना हुई, लेकिन इससे शांति की भावना भी आई और भारत को वैश्विक मंच पर अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला। इसके अलावा उनके प्रशासन ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े हमलों में उल्लेखनीय कमी आई है। पीएम मोदी की पीएम आवास, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाखों लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन पहलों से आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कार्यान्वयन ने सरकारी सब्सिडी को भी सुव्यवस्थित कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से सीमा बुनियादी ढांचे, अंतरिक्ष अन्वेषण और रक्षा रणनीतियों में प्रगति हुई है। सुरक्षा खतरों से निपटने में सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत शांति और स्थिरता का दौर आया है। पीएम मोदी को विभिन्न मोर्चों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप भी शामिल है। 2002 में गोधरा दंगे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के दौरान हुए थे, विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को किसी भी गलत काम से बरी कर दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व और प्रशासन का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रवाद, साहसिक निर्णय लेने, कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके ध्यान ने प्रशंसा और आलोचना दोनों अर्जित की है। जहां कुछ लोग उन्हें एक दूरदर्शी प्रशासक के रूप में देखते हैं, वहीं अन्य लोग उन्हें एक विवादास्पद नेता के रूप में देखते हैं। उनकी उपलब्धियों और कमियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और रचनात्मक संवाद करना महत्वपूर्ण है। मैं मनीष अब यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सभी को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जानकारी वाली वीडियो के साथ।